हम उनको हिंदू नहीं कहेंगे, ये भाजपा के हिंदू हैं जो भड़के हुए हैं, समाज से बहके हुए लोग हैं। आज देश के हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है मिल देने की। हिंदू देश का हिंदू ये बिल्कुल बिल्कुल फर्क है, दोनों में फर्क है। ये भाजपा का हिंदू वो है जिनको धर्म के नाम पे दंगे करवाना सिखाया जाता है। आप समझो इस बात को। अभी ये देवेंद्र तिवारी की बात करी, ये कौन है ये आप बताओ? ये इनके IT सेल के लोग। अभी आप देखो वहां बनारस के अंदर लड़की का बलात्कार हुआ, ये वही तो हैं जिनको भाजपा ने संरक्षण दे दिया है। जो लोग सनातन धर्म को मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, आज ये धर्म के भी नहीं है, ना ये धर्म के हैं, ना ये किसी देश के कर्म के हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा की एक जो जड़ी बूटी है उसका इस्तेमाल करके देश में आतंक मचाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, हम हमेशा कहते हैं। पर अगर आप ये बात कहोगे कि ये फलाने मुसलमान ने किया इसलिए पूरे इस्लाम को मानने वाले आतंकवादी हैं, तो ऐसे तो फिर ये भी गोडसे की नजायज औलाद थी जिन्होंने ये काम करा, जिन्होंने योगी जी को, इतने सम्मानित मुख्यमंत्री को बम से उड़ाने की बात की, राम मंदिर को बम से उड़ाने की बात की, और इस्तेमाल किसका किया? मुसलमानों का। यानी कि वो कहीं ना कहीं देश में हिंसा चाहते थे। अगर ये काम हो जाता गलती से, आज किसी भी तरीके से राम मंदिर पे कोई आंच आने की बात आती, तो आप कहते देखो जी इनकी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, इन्हें रास नहीं आया, और ये मुसलमान जो हैं आज ये हिंदू मंदिर बनता हुआ देख नहीं पा रहे। तो आज कहीं ना कहीं देश में धर्म की जो आग लगा रहे हैं, ये धर्म के झगड़े करवा रहे हैं, इन लोगों को क्यों नहीं कार्रवाई होती? कब बुलडोजर चलेगा इन लोगों के घरों के ऊपर? कब इनके इनकाउंटर होंगे? अरे राम मंदिर सम्मानित मंदिर है, हम उसको पूजनीय मंदिर मानते हैं। हम राम जी को बिल्कुल एक हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं राम जी से भी, उनके मानने वालों से भी, कि ऐसे लोगों को बुद्धि दो जो आपके नाम का सारा लेके आतंक मचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहोगे? गिन्नी जी आप कह रहे हैं तो मुसलमान, आखिर मुसलमान का नाम लेने की क्या जरूरत पड़ गई? अपने नाम से भी तो ईमेल भेज सकता था। मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूँ ना, मुसलमान टारगेट कैसे होंगे, बदनाम कैसे होंगे? ये बड़ी साजिश है। ये किसी ना किसी तरीके से, मैं आपको क्या कहना चाहूँ, क्योंकि अभी तक किसी मुसलमान ने कोई विरोध नहीं किया। राम मंदिर बन रहा है, इवन कई मुसलमान भाइयों ने चंदा भी दिया है कि ले भाई तुम चंदा भी ले लो। हाँ, अगर हमारे घरों के बाहर भी अगर राम जी के नाम से चंदा मांगने वाले आए तो हमने भी दिया, और जो आसपास में रहने वाले मुस्लिम परिवार है उन्होंने भी भाईचारे के नाते दिया। तो जब मुसलमान को चंदा देने में परेशानी नहीं है, जो फैसला हो गया, बात खत्म कर दी उन लोगों ने भी। दिल में उनके जरूर एक कसक है कि भैया जो हुआ वो गलत हुआ, जो वो मानते हैं ऐसा। बट इन शॉर्ट में आज की डेट में वो देश में बदलाव चाहते हैं, आज वो दंगा नहीं चाहते हैं। आज देश के मुस्लिम परिवार चाहते हैं कि हमारे बहन बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी परवरिश करें, देश फले फूले, भाईचारा बढ़े। पर आप ये चीज देखो, अब आप ये चीज देखो, इन चीजों के ऊपर कौन वो कर रहा है? अभी एक पोस्ट भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, और अब वो सच है या झूठ है हमें नहीं पता, कि दो मुस्लिम भाइयों ने ही जो है, एक बाप ने और एक बेटे ने, जो राम जी के आंगन में पूरी मूर्तियां लगी हुई हैं बाहर उनके, जिसमें राम जन्म से लेकर के रावण वध तक की सारी अलग अलग प्रतिक्रियाओं में हिस्सों में बांट करके जो एक उनकी मूर्तियां बनाई गई हैं, वो भी दोनों मुसलमान है, पश्चिम बंगाल के, वो भी पश्चिम बंगाल के मुसलमान है। तो आज अगर मुसलमानों को इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये जो नफरती चिंटू लोग हैं, ये देश का माहौल खराब क्यों करना चाह रहे हैं? इनसे सवाल है ना कि भाई तुम क्यों चाहते हो कि देश में दंगा बढ़े? तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी गंदी राजनीति के पीछे हिंदू मुसलमान के फिर झगड़े हो? अरे देश आज झगड़ों से छोड़ो, कोरोना काल के बाद जो लोगों की कमर टूटी हुई है उससे बाहर नहीं आ पाया, और आज तुम उनको दोबारा दंगों में झोंक दो। तो ये ऐसे लोगों के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं।